अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम जावेद इकबाल हर्बल इस चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले दुरूद पाक नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जिस मौजू के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है वो एक खातून बहन की इस तरफ उन्होंने तवज्जो दिलाई है कि आप इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाएं। और अक्सर घरों के अंदर इस मर्ज़ का लोग शिकार होते हैं और लापरवाही की वजह से इस मर्ज़ में ज़्यादती हो जाती है। तो ये टॉपिक इस मर्ज़ का या इसका मौजू इसका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि हाथों और पाँव की उंगलियों के अंदर खिंचाव का पैदा होना, अकड़ाव का पैदा होना, या जिसे पंजाबी में कड़ुल कहा जाता है, कड़ुल का पैदा होना या कड़ुल का बनना। यानी ये हाथों की उंगलियां जो है वो खिंची जाती हैं, खिंचाव आ जाता है। और जब तक थोड़ी देर बाद जो है ना जी उनको सीधा ना किया जाए उस टाइम तक, या वो थोड़ी देर बाद खुद ब खुद नॉर्मल हो जाती हैं। यानी वो ऐसे अजलात जो आसाब जो हैं उनके अंदर वो ऐसा खिंचाव की कैफियत पैदा होती है कि वो उंगली वहीं पे अकड़ जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब आप उसको सहलाते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा दबाते हैं, तो वो ऐसा ऐसा ठीक हो जाती है। ये इस मर्ज की तारीफ है। तो इसके असबाब के अंदर क्या है कि इसके असबाब में खुराक की कमी, खून की कमी, या आसाबी कमज़ोरी, या दिमागी कमज़ोरी, या रद्दी और बादी ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल, साले ग़िज़ाएँ जो हैं, जो जो खून पैदा करने वाली जो ग़िज़ाएँ हैं उनका कम मिकदार में खाना, या बाद दफ़ा जिस्म के अंदर कोई ऐसा बीमारी पैदा हो जाती है, बीमारी पैदा होने की वजह से जिस्म ज़ईफ़ हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। उस कमज़ोरी की वजह से फिर जो है वो ये ऐसा-ऐसा ये कुड़ुल या खिंचाव की कैफ़ियत पैदा होना शुरू हो जाती है। क्योंकि ये आसाब का यानी असली मसला है, आसाब के अंदर खिंचाव पैदा होता है। आसाब की कमज़ोरी की वजह से अमूमी तौर पे ये मसला पैदा होता है। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि खून की कमी किस तरह पैदा हो जाती है इसमें। यानी कि ख़वातीन में मेंसेस की ज़्यादा आने की वजह से भी ये मसला दरपेश हो सकता है। या उनका जो मर्ज़ लिकोरिया है, लिकोरिया अगर काफ़ी अर्सा तक वो रहता है, प्रॉपर इलाज नहीं करवाती हैं, तो उसकी कमज़ोरी की वजह से भी ये असब के ऊपर यानी आसाब कमज़ोर हो जाते हैं। या मर्दों के अंदर जो है वो एहतलाम होना शुरू हो जाता है। एहतलाम होने की वजह से, या जरियान की कैफियत पैदा होने की वजह से, या ये मुश्तजनी का जो मरीज़ बन जाता है, जो मुश्तजनी ज़्यादा करते हैं, उसकी वजह से भी ये आसाब कमज़ोर हो जाते हैं। क्योंकि आज़ाई रईसा जब कमज़ोर होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता दिमाग कमज़ोर कमज़ोर हो जाएगा। और दिमाग कंट्रोलर है मेन आसाब का, यानी आसाब को कंट्रोल करने वाला दिमाग होता है। तो जब दिमाग के अंदर कमज़ोरी वाक़ हो जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता ये आसाब जो है ये कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे, उनमें खिंचाव की कैफियत पैदा होनी शुरू हो जाएगी। और अमूमी तौर पर आपने देखा होगा कि ये मसला जो है ज़्यादातर ख़वातीन को दरपेश होता है। ख़वातीन को ये मसला क्यों दरपेश होता है? क्योंकि उनको ये एक तो प्रॉपर वो तवज्जो नहीं देती हैं अपने, कोई भी उनको जब बीमारी होती है, यानी लिकोरिया अगर हो जाता है या हैज़ की ज़्यादती होती है, तो वो प्रॉपर दवाई नहीं लेती हैं। तो उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता उनके आसाब कमज़ोर हो जाते हैं। और आसाब जब खिंचाव का शिकार होते हैं तो लाज़मी बात है पाँव की उंगलियाँ या पूरे ये पिंडलियाँ, बाज़ दफ़ा तो ये पिंडलियों तक खिंचाव आ जाता है, या पूरे बाजुओं तक ये खिंचाव खिंचाव होना शुरू हो जाता है। यानी ऐसा में ये शुरू शुरू में ये काफ़ी दिनों के बाद, यानी महीने में एक दो मरतबा ये कैफियत पैदा होती है। फिर इसका दौरानिया बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी 15 दिन के बाद, फिर हफ्ते के बाद। फिर ऐसा होता है कि ये डेली रूटीन में भी ऐसे ये कुड़ुल या खिंचाव पैदा होना शुरू हो जाता है। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसके असबाब के अंदर मुख्तलिफ असबाब हैं। कोई ऐसी बीमारी पैदा हो सकती है कमी खून की वजह से, नाकिस ग़िज़ाओं के इस्तेमाल की वजह से। तो इसकी इलामात क्या होती हैं? इसकी इलामात में भी यही है कि पूरे जो ये अतराफ़ के अंदर जो हमारी उंगलियां हैं और जो हमारे पाँव की उंगलियां या हाथों की उंगलियां, इनमें खिंचाव पैदा होता है, उनमें अकड़ाव पैदा हो जाता है। और इस तरह ये बाज़ दफ़ा ये अकड़ाव बढ़ते बढ़ते ये पूरे बाजू तक, या ये पिंडलियों तक, या पूरी टांगों में ये खिंचाव आ जाता है। और यानी ये इसकी इलामात में से है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो होती हैं
जिसकी वजह से ये खिंचाव और अकड़ाव पैदा होता है। तो चलते हैं नुस्खा की तरफ। नुस्खा जो आज मैं आपको बताने लगा हूँ वो भी इंतहाई मुफीद है। अगर ये आप लगातार इस्तेमाल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता ये आपका जो मर्ज जो कुड़ुल वाला जो है, जो खिंचाव वाला जो है, इसमें इंशाल्लाह कमी वाक़या हो जाएगी और आपके जो आसाब जो हैं ताकत में आ जाएंगे। तो इसमें पहली बात तो है आपने ग़िज़ा ऐसी इस्तेमाल करनी है जो कि ताकत वाली ग़िज़ा हो, जैसा कि ये रद्दी और बादी ग़िज़ाएँ जो हैं उनसे आपने थोड़ा अवॉइड करना है, अपने आप को बचाना है। या जो ये ऐसी फास्ट फूड जो ग़िज़ाएँ हैं उनसे अपने आप को बचाना है, आप उनके नज़दीक भी नहीं जाना और सादा ग़िज़ा खानी है और ताकत वाली ग़िज़ा खानी है, ताकि आपके मैदे के ऊपर बोझ भी ना बने और आपके जिस्म के अंदर वो तवानाई और ताकत भी दे, आपके जिस्म के अंदर जो खून की कमी है वो पूरी हो जाए और आपके आसाब ताकत में आ जाए। तो इसमें आपने करना क्या है कि इसमें आपने खजूरें लेनी है, बादाम लेने हैं। खजूरें 3 से 5 अदद आपने खजूर लेनी है और इस तरह बादाम तकरीबन 5 से 7 दाने आपने बादाम के लेने हैं और 2-3 इलायचियाँ लेनी है और इस तरह असगंध का पाउडर लेना है। अब आपने करना क्या है कि इनका ये आपने मिल्क शेक बना के ये रोज़ाना आपने ये पीना है। इसके ज़रिए से आपके जिस्म में ताकत और तवानाई भी पैदा होगी और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपका जो मसला जो है वो इंशाल्लाह उसमें आपको रिलीफ मिलेगा और आपका जो दर्द जो पैदा होती है, जो खिंचाव पैदा होता है, इंशाल्लाह उसमें भी आपको कमी वाक़या हो जाएगी। तो ये आपने कम अज़ कम ये आप कहें कि मैं 1-2 दिन इस्तेमाल कर लूँ, हफ्ता इस्तेमाल कर लूँ तो इसमें कमी वाक़या हो जाए। ये कम अज़ कम आपको ये 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने इसको लगातार इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसके आपको फ़ायदे मिलेंगे। इसके ज़रिए से आपके आज़ाए रईसा जो है वो ताकत में आ जाएंगे। आपके जिस्म की जो कमज़ोरी है वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी और आपके जो आसाब के अंदर जो खिंचाव है, जो अकड़ाव पैदा हो रहा है, ये भी इंशाल्लाह ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।